हेलो एवरीवन। अल्डिहाइड्स कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लेसन है उसमें हम लोग लगभग हम बोल सकते हैं कि आज के लेक्चर के बाद हाफ टॉपिक हमारा कवर अप हो चुका है। लास्ट वाला जो लेक्चर था वो पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की है अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, काफ़ी सारे पॉइंट्स मीन्स थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो थे वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हमने वहाँ पे कवर अप किए हैं। आज हम देखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेट मी रिकॉल अबाउट प्रीवियस लेक्चर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्डिहाइड्स कीटोन्स जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, उनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कवर कर लिए थे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद हमने ये देखा था कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं उनकी जो रिएक्शन होती है, मतलब न्यूक्लियोफाइल अल्डिहाइड पे सीधी तरीके से अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल कीटोन में काफ़ी सीधे तरीके से अटैक कार्बोनिल कार्बन पे करेगा। ये हमने कंपेयर किया था विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हमने लिया था इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स वाला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने जो लिया था वो है स्टेरिक इफ़ेक्ट जो है वो पॉइंट हमने वहाँ पे लिया था। ये पॉइंट में हमने ये डिस्कशन किया हुआ है कि अल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी है वो कीटोन से कई गुना ज़्यादा है और एरोमेटिक अल्डिहाइड्स जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव दैन द एलिफेटिक अल्डिहाइड्स। उसके रीजंस भी हमने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने अच्छे से अगर देखा होगा तो आज का भी टॉपिक उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आ सकता है। सो नाउ लेट्स सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब आप बोलोगे कि मैम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है और पीछे पूरा थ्योरी पार्ट लिखा पड़ा है, कहीं भी हमें रिएक्शन जो है वो बहुत ही कम रिएक्शन वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जब आप लोग पढ़ रहे हो ना तो सबसे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमने लेबोरेटरी में या लेबोरेटरी टेस्ट एक स्पेसिफाइड लेबोरेटरी टेस्ट क्या होती है अल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट वहाँ पे क्या होती है, ये थोड़ा सा हमें जानना ज़रूरी होगा, ये थोड़ा सा हमें नॉलेज मिलना ज़रूरी हो सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पहले आ रहे हैं यहाँ पे टेस्ट गिवन बाय अल्डिहाइड्स। अब देखो हम अल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस। कार्बोनिल ग्रुप कहाँ कहाँ आपको सीधे से मिल रहा है अल्डिहाइड और कीटोन में। आप बोलोगे वहाँ पे वो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपैरिजन इनके साथ नहीं हो सकती। कार्बोनिल ग्रुप आपको अल्डिहाइड और कीटोन में वहाँ पे मिल रहा है और हमें कुछ ऐसे टेस्ट चाहिए, हमें कुछ ऐसे लैब टेस्ट चाहिए कि जो लैब टेस्ट हमें क्या दे सके कि अल्डिहाइड और कीटोन में आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क वहाँ पे दे सके। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हमें मिलना चाहिए कि सपोज़ मैंने आपको टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड दिया है, वो कंपाउंड मैंने आपको ये कहा है वो कार्बोनिल कंपाउंड है और दूसरी हिंट ये भी दे दी कि वो अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिया हुआ कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड है या कीटोन है। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज ये टेस्ट समझने के बाद ही आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले जो रिएक्शंस एक्चुअल में है वो समझ सकते हो। ठीक है, हम लोग देखने जा रहे हैं टेस्ट गिवन बाय अल्डिहाइड्स। रादर हम ये बोलेंगे कि टेस्ट गिवन ओनली बाय अल्डिहाइड्स। ये जो टेस्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, शिफ्ट टेस्ट है, टोलेंस टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, ये तीनों के तीनों टेस्ट ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अल्डिहाइड दे सकता है, कीटोन नहीं दे सकता। इसी में भी हो गया ना, हमने आइडेंटिफाई वहाँ पे कर लिया कि सपोज़ अगर पर्टिकुलर कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड है, मैंने दिया हुआ है अल्डिहाइड और आपको वो पहचानना है कि अल्डिहाइड है या कीटोन है। अगर ये टेस्ट वो वहाँ पे फॉलो कर रहा है, ये टेस्ट वो पॉजिटिव दे रहा है, वो कंपाउंड क्या होगा, अल्डिहाइड होगा। ठीक है, ये ठीक है। बट इससे पहले भी थोड़ा सा नॉलेज हमें होना ज़रूरी है ना
कि अल्डिहाइड और कीटोन अगर हमने लेबोरेटरी टेस्ट वहाँ पे नहीं किए तो प्राइमरी बेसिस पे ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या हम वहाँ पे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, वहाँ पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, हम पहचान सकते हैं क्या ऑक्सीडेशन ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है उसके बेसिस पे? बिल्कुल पहचान सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि अल्डिहाइड्स जो होते हैं, अल्डिहाइड जो होते हैं उनका कन्वर्जन वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। अल्डिहाइड जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन आप करो, वहाँ पे क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। मतलब अल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन कि अल्डिहाइड जो है आपका वो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो गया है, वहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। इस रिएक्शन में आपका अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो दैट पर्टिकुलर अल्डिहाइड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये पॉइंट आप समझने की कोशिश करो, जिनका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये टर्म्स पहले से क्लियर है ना, उनको ये थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल नहीं होगा। जिनके टर्म्स क्लियर नहीं है, जिनको ये पता तक नहीं है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ये आपस में रिलेट करते हैं, उनको ये बहुत मुश्किल हो सकता है। मैं सीधे से एक बात आपको बोल रही हूँ यहाँ पे, जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है आप खुद देखो, आपका जो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, मतलब अल्डिहाइड जो होता है ना, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए मैंने ये कहा कि अल्डिहाइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। You have to please focus on this particular point because this point acts as a very important point for MCQ type of question कि aldehyde, when aldehyde converts into carboxylic acid, aldehydes are oxidized to carboxylic acid. In this particular reaction, aldehyde acts as a what? Reducing agent. Aldehydes acts as a reducing agent. That is the way you have to basically focus on this particular line, on this particular sentence. Then moving towards ketone. Ketone क्या करते हैं? Ketone का oxidation वहाँ पे carboxylic acid में नहीं होता। जितनी आसानी से, जितने फास्ट स्पीड में अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा ना, कीटोन ऑक्सीडेशन आपको नहीं देगा। कीटोन को ऑक्सीडेशन करने के लिए वी हैव टू थिंक ऑफ नंबर ऑफ वेज, यू कैन से नंबर ऑफ कंडीशंस, यू कैन से, इतना नहीं है, बट बेसिक प्राइमरी बेसिस पे अगर आप देखो तो अल्डिहाइड और कीटोन को आप प्राइमरी बेसिस पे क्या कर सकते हो, एक दूसरे से अलग कर सकते हो कि नहीं, ये अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये अल्डिहाइड हो सकता है, दूसरा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन नहीं दिखा रहा, तो वो कीटोन हो सकता है। ठीक है, बट ये प्राइमरी टेस्ट है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये प्राइमरी टेस्ट है। वी हैव टू find some rigid test, we have to find some confirmatory test about identification of aldehydes and ketones, and that is the way ki how we can identify whether the substance is aldehyde or a ketone in a laboratory. So these are the laboratory tests carried out for the identification of carbonyl compound specifically for अल्डिहाइड्स। ये अल्डिहाइड्स जो भी टेस्ट यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, ये हर एक टेस्ट अल्डिहाइड्स पॉजिटिव देते हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि अगर शिफ रिएजेंट वाली टेस्ट है, शिफ टेस्ट है, टोलेंस टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, ये अगर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड वहाँ पे पॉजिटिव दे रहा है, वो अगर आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट वहाँ पे दे रहा है कि जो रिजल्ट वहाँ पे मिल रहे हैं, उससे पता चलता है कि वो क्या होगा, वहाँ पे अल्डिहाइड हो सकता है। सो लेट्स सी शिफ टेस्ट। शिफ रिएजेंट एक्चुअली होता है आपका, मतलब लेबोरेटरी से आपका ज़्यादा कनेक्शन है ही नहीं, तो ये मैं बताना चाहूँगी आपको कि शिफ रिएजेंट करके एक रिएजेंट वहाँ पे होता है। जैसे हम वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, अल्कलीज यूज़ करते हैं, एसिड्स यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे हम बोल सकते हैं कि अदर रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे शिफ रिएजेंट भी होता है, एंड दैट ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस द टेस्ट इज़ नेम्ड एज अ शिफ टेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे शिफ रिएजेंट क्या है, ये जस्ट मैंने आपके
बेसिकली नॉलेज के लिए ये दिया है कि शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है। मे बी वेदर इट मे बी आस्क्ड इन एग्जाम और नॉट, आई डोंट नो इट इज़, बट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शिफ्ट रिएजेंट इज़ यूज्ड, ठीक है, विच इज़ कलरलेस। ये क्या है, शिफ्ट रिएजेंट एक्चुअली क्या क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय पासिंग सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये गैस फॉर्म है, ये हम पास कर रहे हैं। कहाँ से पास कर रहे हैं, देखो पास कर रहे हैं थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोज़ा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। पैरा रोज़ा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, उसका स्ट्रक्चर आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अगर बहुत अच्छे से आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, अगर आपको हर एक पॉइंट टेक्स्ट बुक का क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहा है, आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये स्ट्रक्चर भी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। पैरा रोज़ा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन से जब आप वहाँ पे क्या पास कर रहे हो, सल्फ़र डाइऑक्साइड वहाँ पे पास कर रहे हो, तब वहाँ पे क्या बनता है, शिफ्ट रिएजेंट बनता है। ये जो शिफ्ट रिएजेंट होता है ये कोई ऐसे मतलब बना के नहीं रखता जनरली, जब आपको शिफ्ट टेस्ट फॉलो करनी है तब वो शिफ्ट रिएजेंट वहाँ पे बनाया जाता है। पैरा रोज़ा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन लिया जाता है, वहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो पास किया जाता है, और जो भी वहाँ पे एक तैयार होगा वो होगा आपका शिफ्ट रिएजेंट विच इज़ यूज्ड इन अ शिफ्ट टेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ये है बेसिकली टेस्ट कैसे होती है, क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, ये यहाँ पे देखो। पहले तो हमें क्या लेना है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड आपको लेना है। अल्डिहाइड जो होगा बेसिकली ये है कि हम पता है ये चीज़ कि अल्डिहाइड जो होते हैं वो अल्डिहाइड वहाँ पे कुछ अल्डिहाइड ऐसे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबिलिटी दिखाते हैं, कुछ अल्डिहाइड जो होते हैं, हाइयर अल्डिहाइड्स जो होते हैं वाटर में सोल्यूबिलिटी नहीं दिखाते। ये सारा जो झंझट है ये दूर करने से ये हमारा बेटर रहेगा कि हम अल्कोहल में ही उसका सॉल्यूशन वहाँ पे ले लें। इसलिए अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड वहाँ पे हम लोग लेते हैं, बिकॉज अल्डिहाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कोहल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक की पर्टिकुलर रूल से ये जो भी सॉल्यूशन है ये फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है अल्डिहाइड का अल्कोहल में। तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड हम यहाँ पे लेते हैं, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ शिफ्ट रिएजेंट, ये जो शिफ्ट रिएजेंट यहाँ पे ये बना है ना, ये शिफ्ट रिएजेंट के कुछ 4 to 5 ड्रॉप्स वहाँ पे डाले जाते हैं। आगे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, आपको या तो पिंक कलर का सॉल्यूशन वहाँ पे फॉर्म होता हुआ नज़र आएगा, अगर वो हुआ तभी अल्डिहाइड का प्रेजेंस है। अगर वो सॉल्यूशन थोड़ा सा रेड हुआ, टेम्परेचर के डिफरेंस से ये चीज़ें होती है, रेड हुआ तभी भी अल्डिहाइड का प्रेजेंस होगा। और अगर वो सॉल्यूशन मैजेंटा कलर का भी वहाँ पे हुआ, पिंक, मैजेंटा और रेड, ये जो कलर के फॉर्मेशन है इसमें से कोई भी एक कलर अगर आपको नज़र आ गया वहाँ पे, तो समझ लेना कि वहाँ पे दिया हुआ कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड ही है 100%, ठीक है। सो द अबाउट टेस्ट, ये जो ऊपर वाली टेस्ट है, ये टेस्ट जो है यहाँ पे इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। ये टेस्ट क्या कर रही है, ये टेस्ट वहाँ पे CHO ग्रुप का जो प्रेजेंस है, अल्डिहाइड ग्रुप का जो प्रेजेंस है वो वहाँ पे कंफर्म कर रही है। मतलब दिस टेस्ट एक्ट्स एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन और प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप इन अ लेबोरेटरी, ठीक है। सो ये शिफ्ट टेस्ट हमने यहाँ पे देख ली। सेकेंड वाली है बहुत ही मतलब एक्चुअल में ये सेकंड टेस्ट है ना, ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। आपने ये देखा नहीं है कुछ भी चीज़ें, ये मैं थोड़ा सा आपको इमेजिन करवाने की कोशिश करूँगी, बट डोंट नो कि किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर टेस्ट को ग्रैब कर पाओगे। टोलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। अब टोलेंस टेस्ट है, मतलब इसका मतलब क्या है, टोलेंस रिएजेंट भी होगा। टोलेंस रिएजेंट मतलब क्या है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ये होता है वहाँ पे, अमोनियकल सॉल्यूशन होता है। ये देखो अमोनियकल सिल्वर सॉल्यूशन वहाँ पे हमने लिया हुआ है, तो वो टोलेंस रिएजेंट होता है बेसिकली। अब क्या है यहाँ पे ये देखो, हाँ सबसे पहले हम करते क्या है, अल्डिहाइड हम लोग लेने वाले हैं। अल्डिहाइड में टोलेंस रिएजेंट जो है वो डाला जाता है, दोनों को पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब हीट अप टू बॉईल, जैसे हम बोलते हैं ना, वो बॉइलिंग किया जाता है। बॉइलिंग करने के बाद सिल्वर मिरर इज़ फॉर्म्ड। अब आप बोलोगे कि मैम ये सिल्वर मिरर इज़ फॉर्म्ड, एग्जैक्टली व्हाट इज़ द
एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, दैट इज सिल्वर मिरर इज फॉर्म। देखो अब मैं यहाँ बताती हूँ आपको। ये पहले ये जो भी रिएक्शन है ये देखो, RCHO मतलब क्या है आपका, अल्डिहाइड है। यहाँ पे ये टोलेंस रिएजेंट आपने लिया है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, बिकॉज टोलेंस रिएजेंट कैसे प्रिपेयर होता है ना, ये भी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, मैं बताऊंगी आपको, आप वहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। सो यहाँ पे OH माइनस बेस का भी प्रेजेंस होगा रिएक्शन में, रादर हम ये बोल सकते हैं कि टोलेंस रिएजेंट के फॉर्मेशन में। देन यहाँ पे हीट किया है, बॉइलिंग आप लिख सकते हो, बॉइल भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो हुआ क्या है, RCHO का RCOO माइनस में कन्वर्जन हुआ। मतलब क्या, अल्डिहाइड जो होगा वो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हुआ, कार्बोक्सिलेट आयन में वहाँ पे कन्वर्ट हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अल्डिहाइड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे 2Ag, ये जो है ना सिल्वर, ये जो सिल्वर है, ये सिल्वर का एक प्रेसिपिटेट जैसा वहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। दिया हुआ है यहाँ पे प्रेसिपिटेट, अमोनिया बाहर निकलता है, वाटर भी वहाँ पे बाहर निकल जाता है। सो इस केस में सिल्वर मिरर इज फॉर्म, ये जो हम बोलते हैं ना, ये कैसे है ये मैं बता रही हूँ आपको। वहाँ पे किया क्या जाता है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में बेसिकली यहाँ पे आपको अल्डिहाइड मतलब जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, सपोज़ मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया कि वो अल्डिहाइड है, बट हमें देखना है कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होती है, तो हमने अल्डिहाइड वहाँ पे डाल दिया। अल्डिहाइड के तुरंत बाद आपने टोलेंस रिएजेंट वहाँ पे ऐड किया, आपने बॉईल किया। जैसे ही आप बॉईल करते हो, बॉईल करने के बाद कुछ एक हम बोल सकते हैं कि एक 5 मिनट्स के बाद ही आपको यहाँ पे RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन जो है उसका फॉर्मेशन नज़र आएगा। और वो जो टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब के इनर साइड में, टेस्ट ट्यूब के इनर साइड में सिल्वर का प्रेसिपिटेशन, सिल्वर कैसे डिपॉजिट हो रहा है, एक पूरी लेयर वहाँ पे वो फॉर्म करेगा, ठीक है। और वो लेयर कैसे दिखती है पता है, मिरर जैसे होता है ना, मतलब वो जो पर्टिकुलर लेयर होती है टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल नीचे के बॉटम के हिस्से में, उसमें अगर आपने ऐसे ऊपर करके देखा ना, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइक अ मिरर, मिरर में जिस तरीके से हमारा फेस हम वहाँ पे देखते हैं, तो उसी तरीके से उस पर्टिकुलर प्रेसिपिटेड फॉर्म में ना ऐसे हम वहाँ पे देख सकते हैं। हमारा जो भी हिस्सा फेस का वहाँ पे दिखाई देगा, वो दिखाई देगा, बट वो एक्ट करता है एज अ मिरर, मिरर की तरह वहाँ पे वो एक्ट कर रहा है। इसलिए इस टेस्ट को क्या कहा जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। होपफुली आपके समझ में आया होगा कि सिल्वर मिरर टेस्ट इसे क्यों कहा जाता है। लेट अस मूव, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे देखो, अल्डिहाइड जो है, अल्डिहाइड का कन्वर्जन किस में हुआ है, कार्बोक्सिलेट आयन में अल्डिहाइड का कन्वर्जन आपने देखा। तो अल्डिहाइड का कन्वर्जन जैसे ही कार्बोक्सिलेट आयन में हुआ है, तो अल्डिहाइड का क्या हुआ है, आप बोलोगे कि अल्डिहाइड जो है उसका क्या हुआ है, अल्डिहाइड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, अल्डिहाइड का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये जो अल्डिहाइड है ये एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अल्डिहाइड क्या करके एक्ट कर रहा है फिर, रिड्यूसिंग एजेंट। इसने किसको रिड्यूस कर लिया, किसको रिड्यूस किया होगा इसने, देखो आप टोलेंस रिएजेंट को क्या किया है, रिड्यूस किया है। टोलेंस रिएजेंट को अल्डिहाइड ने क्या किया, रिड्यूस किया, बिकॉज अल्डिहाइड का इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या करके एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्ट करता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अल्डिहाइड में यहाँ पे किसको अल्डिहाइड ने रिड्यूस किया हुआ है, तो वो मैं बता रही हूँ। देखो ये जो अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसमें आप सिल्वर जो है ना, सिल्वर की बेसिकली सिल्वर के ऊपर का चार्ज जो है, या सिल्वर के ऊपर जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट हम बोल सकते हैं, वो देखो यहाँ पे पॉजिटिव कितने आ रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, ये 2 इंटू ये, ठीक है, मतलब सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे। और यहाँ पे देखो 2Ag, ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, मतलब 0। यहाँ इसका मतलब क्या होता है, पहले उसके ऊपर वहाँ पे +1 +2 वट एवर इट में भी, बट वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई पड़ रही थी, वहाँ पे चार्ज दिखाई पड़ रहा था। और जैसे ही प्रोडक्ट में सिल्वर आया, सिल्वर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है 0,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही चार्ज कम होता जा रहा है, चार्ज अगर कम हो रहा है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, देन इट इज़ अ रिडक्शन। अब आइडेंटिफिकेशन होगा आपको कि यहाँ पे रिडक्शन इस चीज़ का हुआ है। ये जो है ये प्रोसीजर यहाँ पे है रिडक्शन वाली प्रोसीजर, ये नहीं, ये प्रोसीजर है यहाँ पे रिडक्शन वाली, ठीक है। चार्ज वहाँ पे कम हो रहा है। बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। टोलेंस रिएजेंट जब अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होता है तो अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होने पर वहाँ पे एक सिल्वर मिरर जैसा सिल्वर का डिपॉजिशन इनर साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब में होता है, एंड इट लुक्स लाइक अ मिरर, सो द टेस्ट इज सेड टू बी सिल्वर मिरर टेस्ट उसे कहा जाता है। और एक चीज़ है, यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं बता रही हूँ। टोलेंस रिएजेंट तो ठीक है कि टोलेंस रिएजेंट और अल्डिहाइड अगर आपस में रिएक्ट होते हैं तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है अल्डिहाइड का, रिडक्शन होता है यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट का, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड का हुआ है, मतलब अल्डिहाइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि अल्डिहाइड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अल्डिहाइड क्या कर रहा है वहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वहाँ पे बिहेव कर रहा है। अल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है बिकॉज उसका खुद का ऑक्सीडेशन वहाँ पे हो रहा है। सो ये दो टेस्ट ऐसी है कि जो टेस्ट सिर्फ कौन दे सकता है आपको, वहाँ पे अल्डिहाइड ही दे सकता है, बाकी कोई और ये टेस्ट वहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता। कीटोन से ये टेस्ट वहाँ पे नहीं मिलती है। सो इजीली आइडेंटिफिकेशन, इजीली कंफर्मेशन हो जाता है कि दिया हुआ जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो अल्डिहाइड और कीटोन में अल्डिहाइड ही है, बिकॉज शिफ्ट टेस्ट में भी ये रिज़ल्ट आपको वहाँ पे मिला है और जो टोलेंस टेस्ट है उसमें भी ये रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिला है, तो वो अल्डिहाइड है, ये वहाँ पे कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट और एक टेस्ट है यहाँ पे फेलिंग टेस्ट, जहाँ पे हम फेलिंग सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन A प्लस फेलिंग सॉल्यूशन B, ऐसे वो वहाँ पे रिएजेंट बनाया जाता है। सो लेट्स सी फेलिंग टेस्ट एग्जैक्टली क्या है, और उस पर्टिकुलर टेस्ट में भी हाँ अल्डिहाइड क्या करके एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्ट करता है, मतलब उस पर्टिकुलर टेस्ट में भी अल्डिहाइड का वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ये कन्फर्म है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट जो है फेलिंग टेस्ट, उसकी हम बात करते हैं। फेलिंग टेस्ट अगेन इट इज़ टेस्ट गिवन बाय ओनली अल्डिहाइड्स, बट ये नोट करना पड़ेगा यहाँ पे कि अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होते हैं, अब अल्फ़ा पता है आपको कहाँ पे यूज़ हो रहा है, मैंने बताया था आपको। नॉमेनक्लेचर अगर क्लियर नहीं है तो एक बार नॉमेनक्लेचर खोल के देख लो। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो होते हैं वो ये फेलिंग टेस्ट जो होती है वो पॉजिटिव दे सकते हैं, मतलब मिस जजमेंट यहाँ पे हो सकता है कि अल्डिहाइड है या अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन है, बट बेसिकली कीटोन के लिए ये जो टेस्ट है ये वहाँ पे फॉलो नहीं होती। जो नॉर्मल कीटोन की बात हो रही है वो, बट अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन ये टेस्ट वहाँ पे दे सकते हैं। फिर अब आप बोलोगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो अल्डिहाइड है या अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन है। बहुत ही सिंपल है। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज एज इट इज़ वही कीटोन है, बट अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नॉर्मल सीधे साधे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यूज़ करके अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे देखो क्या यूज़ करते हैं हम लोग, फेलिंग सॉल्यूशन इज़ यूज्ड। फेलिंग सॉल्यूशन यहाँ पे यूज़ होता है। अब फेलिंग सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या है वो भी समझ लो। फेलिंग सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन A प्लस फेलिंग सॉल्यूशन B, FSA एंड FSB, ठीक है, वही लिखा है। फेलिंग सॉल्यूशन A क्या है वहाँ पे, फेलिंग सॉल्यूशन A जो होता है वो वहाँ पे ये है कि CuSO4 कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डाला जाता है, वो होता है फेलिंग सॉल्यूशन A। फेलिंग सॉल्यूशन B क्या होगा वहाँ पे होगा सोडियम पोटेशियम टार्टारेट का, वहाँ पे होगा टार्टारिक एसिड का ईस्टर, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट वहाँ पे होगा इन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में। सो ये दोनों सॉल्यूशंस जो है उनको मिला के फेलिंग सॉल्यूशन वहाँ पे प्रिपेयर होता है, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे कि यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन और अल्डिहाइड
जो होते हैं उनको बॉईल किया जाता है हॉट वाटर में। ये बॉइलिंग डायरेक्ट बॉइलिंग नहीं है, हॉट वाटर में दोनों को एक वेसल में वहाँ पे मिला के बॉईल किया जाता है। बॉईल करने पर रेड पीपीटी अगर फॉर्म हुआ तो आपको मिल सकता है प्रेजेंस आपके अल्डिहाइड का कन्फर्मेशन वहाँ पे मिल सकता है। अल्डिहाइड इज़ ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन। वही है, मैंने पहले भी बोला आपको कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बोक्सिलेट आयन में, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन वहाँ पे हो गया है। मतलब अल्डिहाइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। उसने किसको रिड्यूस किया है वो हम अब देखेंगे। यहाँ पे देखो उसने कॉपर को रिड्यूस किया है। रिएक्शन में अगर आपने देखा तो ये अल्डिहाइड है, ये फेलिंग सॉल्यूशन का पार्ट ऐसे लिखा जाता है पूरा, एक्चुअल में पूरा का पूरा एक बड़ा फॉर्मूला नहीं होता, उसमें से जो पार्ट इम्पॉर्टेंट है, जो रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, वही पार्ट यहाँ पे लिखा जाता है। Cu2+5OH- ये फेलिंग सॉल्यूशन है, रिप्रेजेंटेशन जो होता है उस तरीके से। सो यहाँ पे ये फेलिंग सॉल्यूशन है। RCHO मतलब आपका अल्डिहाइड होगा। यहाँ पे आप उसको हीट कर रहे हो, मतलब बेसिकली हॉट वाटर में ये मिक्सचर जो होता है, ये मिक्सचर को रखा जाता है वेसल में, ये मिक्सचर लिया जाता है, रखा जाता है और उसको हीट किया जाता है। हीट करने पर अल्डिहाइड तो आपका कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलेट आयन में, अल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन वहाँ पे हो गया आपका, ये तो देख रहे हो आप। यहाँ पे Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट आपको वहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे H2 तो है ही एज अ बाई प्रोडक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे आप खुद देखो कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो तो अल्डिहाइड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बोक्सिलेट आयन में। बट जब हम इसके चार्ज की बात कर रहे हैं, Cu+2 था तो यहाँ पे Cu+1 हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है वहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऊपर थी वो पूरी की पूरी वहाँ पे चेंज हो गई। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टेस्ट में भी अल्डिहाइड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज अल्डिहाइड गेट इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट है, उसने किसको रिड्यूस किया है, Cu2+ को Cu+1 में उसने कन्वर्ट किया है। सो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि फेलिंग टेस्ट भी अल्डिहाइड का प्रेजेंस वहाँ पे कंफर्म करने के लिए यूज़ होती है। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव completed basic 3 tests which are very important for you can say identification ऑफ यू कैन से अल्डिहाइड इन अ लेबोरेटरी, कि लेबोरेटरी में कन्फ्यूजन ना हो कि वो कीटोन है या अल्डिहाइड है। तो बेसिक फट से आपके ध्यान में आना चाहिए, अभी तो नहीं, इसके आगे अगर आपने पढ़ाई करने का, केमिस्ट्री आगे लेने का सोचा है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि अल्डिहाइड जो होगा, अल्डिहाइड किस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं। डायरेक्टली कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं किए जाते, प्राइमरी टेस्ट से बिगिन होता है एंड देन हम लोग आते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट पे। सो कंफर्मेटरी टेस्ट जो होते हैं वो 3 हैं बेसिक, दिए मैंने, अभी भी दिए आपको। शिफ रिएजेंट है, शिफ रिएजेंट में अल्डिहाइड और शिफ रिएजेंट एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो या तो फिर पिंक कलर या तो रेड कलर या तो मैजेंटा कलर का सॉल्यूशन फॉर्म होगा। दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस मतलब बहुत ही रिमार्केबल टेस्ट है, सिल्वर मिरर टेस्ट जिसे कहा जाता है। सिल्वर मिरर टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वहाँ पे, तो सिल्वर मिरर टेस्ट में सिल्वर का डिपोजिशन होता है, सिल्वर का प्रेसिपिटेशन वहाँ पे हो रहा है, इसलिए इनर ट्यूब सिल्वर का जो भी डिपोजिशन है वो पर्टिकुलर आपकी टेस्ट ट्यूब के इनर साइड में वहाँ पे होता है। सो इट लुक्स लाइक अ mirror and hence the test is said to be silver mirror test. If any particular compound, carbonyl compound gives this particular test positive, then it should be aldehyde. नेक्स्ट है यहाँ पे टोलेंस, फेलिंग्स वाला। फेलिंग वाला पार्ट हमने अभी देखा है। फेलिंग सॉल्यूशन हम लेते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन है, वहाँ पे अल्डिहाइड हम यूज़ कर रहे हैं, उनको एक्चुअल में हॉट वाटर में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, बॉईल किया जाता है। उसके बाद रेड प्रेसिपिटेट आपको मिलता है, वो किस चीज़ का होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये भी पूछा जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। सो अगेन इट कन्फर्म्स द
पॉजिटिव टेस्ट अबाउट अल्डिहाइड, ठीक है। सो यहाँ पे ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट इस टेस्ट में थोड़ा सा एक ट्विस्ट आता है कि ये जो टेस्ट है कभी कभी ये हो जाता है, मतलब अक्सर दिखाई पड़ता है ये, इसलिए दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में कि अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो होते हैं वो भी फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, बट अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन शिफ टेस्ट और टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते। सो हम ये बहुत आसानी से जज कर सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस ने वहाँ पे अगर आपको फेलिंग टेस्ट भी पॉजिटिव दी है, सो उसने टोलेंस अगर पॉजिटिव दी, उसने अगर शिफ्ट टेस्ट भी पॉजिटिव दी, तो वो अल्डिहाइड है। बट किसी सब्सटेंस ने अगर सिर्फ फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव आपको दी है, टोलेंस टेस्ट निगेटिव है, शिफ्ट टेस्ट भी निगेटिव दी है, तो वो क्या हो सकता है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। ये पॉइंट्स माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर करो, किस तरीके से पढ़ना है, क्या एग्जैक्टली करना है, ये इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट एज वेल, अल्डिहाइड एक्ट्स एज अ reducing agent because it itself get oxidized to carboxylate ion, ठीक है। so this is the way how we can identify aldehydes or given substance is ketone in a laboratory। so ये important point हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक क्वेश्चन उन्होंने वहाँ पे पूछा है कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ईथर्स होते हैं, वो इस तरीके के टेस्ट पॉजिटिव क्यों नहीं देते। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। ये टेस्ट अल्डिहाइड से पॉजिटिव क्यों मिल रही है ये पहले समझ लो, एंड देन आंसर द क्वेश्चन कि बाकी के जो हाइड्रोकार्बन ईथर है वो ये टेस्ट पॉजिटिव क्यों नहीं देते, ठीक है। सो ये है यहाँ पे। आगे हम देखने जा रहे हैं एक्चुअल में हमारे पास आगे का एक है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप के लिए लेबोरेटरी टेस्ट। आप बोलोगे इतने सारे टेस्ट सिर्फ हम अल्डिहाइड के लिए ही पढ़ रहे हैं, अल्डिहाइड के ही कन्फर्मेशंस देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेबोरेटरी में आप कीटोन ग्रुप का भी प्रेजेंस क्या कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो या चेक कर सकते हो। लेट्स सी कि हाउ कीटोन ग्रुप कैन बी identified or you can say confirm by the particular laboratory test। और एक पॉइंट यहाँ पे बेसिकली पहले इसमें बोलना मैं भूल गई थी, अल्डिहाइड्स जो होते हैं उनके तो टेस्ट हमने यहाँ पे देख लिए शिफ्ट टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, टोलेंस टेस्ट है। बट ये आप थोड़ा सा और एक पॉइंट को यहाँ पे देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि वहाँ पे एरोमेटिक अल्डिहाइड्स जो होते हैं जैसे बेंजाल्डिहाइड वगैरह है, वो ये जो टेस्ट पहले हमने 3 टेस्ट देखे वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते। अच्छे से समझ लो, बेंजाल्डिहाइड जो होता है वो बेंजाल्डिहाइड जो होता है बेसिकली ये है कि इट इज़ नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय फेलिंग सॉल्यूशन। एक्चुअल में टोलेंस से थोड़ा सा है वहाँ पे चांसेस बन सकते हैं, बट फेलिंग से वहाँ पे नहीं है। बिकॉज अगर आपने देखा वहाँ पे कि बेसिकली अल्डिहाइड जो होता है वो अल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सो फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन जो है उससे बेंजाल्डिहाइड का वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा और वो वहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा वहाँ पे एक पर्टिकुलर आयन पे। सो याद रखो कि अल्डिहाइड जो होते हैं वो अल्डिहाइड, उसमें भी एरोमेटिक अल्डिहाइड की मैंने बात नहीं की थी। ऊपर वाले सब जो टेस्ट थे वो एलिफेटिक अल्डिहाइड की हमने बात की थी। सो बेंजाल्डिहाइड वगैरह ये जो है ये दे कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय द फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन से वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें भी ये होता है कि सॉल्यूशन में जैसे टोलेंस है, फेलिंग है, उसमें भी कोई स्ट्रॉन्ग होता है, कोई वीक होता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर उनमें भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो बेंजाल्डिहाइड को वहाँ पे ऑक्सीडेशन बेंजाल्डिहाइड का नहीं कर सकता, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट है लैब टेस्ट फॉर कीटोन। बहुत ही प्रिसाइज टेस्ट है ये लैब टेस्ट फॉर कीटोन। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट इसे कहा जाता है। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट इज़ गिवन ओनली बाय कीटोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिसमें कीटोन का प्रेजेंस होगा वही आपको वो टेस्ट वहाँ पे देगा। यहाँ पे देखो अब क्या है बेसिकली होता क्या है, और ये टेस्ट वहाँ पे हो रही है बेसिक मीडियम में,
होता क्या है देखो पहले। अब ये जो है यहाँ पे ये मैंने एसीटोन लिया है। टेस्ट में ये होता है कि हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का जो सॉल्यूशन है वो लेते हैं, वो बेसिफाइड किया जाता है एंड देन ये टेस्ट आगे बढ़ती है। तो पहले क्या होगा, कीटोन सपोज़ हमने लिया, एसीटोन लिया है, उसको हमने बेसिफाइड किया, मतलब OH माइनस वहाँ पे है। तो ये जो OH माइनस है ना, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को वो विड्रॉ करता है और यहाँ पे क्या बनाता है, H2। सो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 माइनस। यहाँ पे कार्ब अनायन का फॉर्मेशन होगा। एंड ये जो कार्ब अनायन है बेसिकली, ये कार्ब अनायन जो है ये इस पर्टिकुलर नाइट्रोप्रोसाइड आयन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ये एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाता है इस तरीके का। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स का कलर एक्चुअल में रेड होता है। इसलिए रेड कलरेशन अगर वहाँ पे मिलता है आपको, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड आपने लिया, उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आपने सॉल्यूशन डाला, उसको बेसिफाइड भी किया, बेस भी वहाँ पे ऐड किया, तो आपको अगर रेड कलर का सॉल्यूशन मिल गया वहाँ पे, रेड कलरेशन मिल गया वहाँ पे, तो आप बोल सकते हो कि दिया हुआ कार्बोनिल कंपाउंड जो है, जो हम टेस्ट कर रहे हैं, वो कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा है, कीटोन है, ना ही अल्डिहाइड है। ये टेस्ट अल्डिहाइड नहीं दे सकते। ये जो टेस्ट है ये सिर्फ कौन दे सकता है, कीटोन ही वहाँ पे दे सकता है। सो कीटोन कैसे करेगा, सबसे पहले कीटोन बेसिफाइड मीडियम में क्या करेगा, कीटोन का जो वहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, उसमें कोई भी एक अल्काइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो वो वहाँ पे वाटर फॉर्म करेगा। बेसिकली वहाँ पे कार्ब अनायन का फॉर्मेशन होगा। ये देखो कार्ब अनायन का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। सो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रोप्रोसाइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा एंड देन इट विल फॉर्म रेड कलरेशन। ठीक है, सो दिस इज़ द टेस्ट which is going to be very important for checking the presence of ketone in a laboratory. Now we will be actually moving towards some chemical reactions of aldehydes and ketones. Chemical reactions given by aldehydes and ketone. अब ये जो chemical reaction है, ये chemical reaction पहले मैं आपको बता रही हूँ, इसका जो background है वो मैंने आपको बता दिया था। Aldehydes are more reactive than ketones. Why it is so? Due to 2 reasons. एक है electronic reason, दूसरा है steric reason. Where nucleophile can easily attack on carbonyl carbon. In case of aldehyde, it is very easy for a nucleophile to attack on carbonyl carbon rather than in ketone. ठीक है, why it is so? Because in ketone we have a less electrophilic carbonyl carbon. ठीक है, and in aldehyde we have a more electrophilic carbonyl carbon. In case of ketone, due to presence of bulkier alkyl groups around carbonyl group, we have a steric hindrance for that incoming nucleophile to attack on the carbonyl carbon. But in case of aldehyde, we don't have like you can say, we don't have that kind of steric hindrance, that kind of crowding is not seen in case of aldehyde as we see in a ketone. ठीक है, so it is very easier for a nucleophile to always attack on a carbonyl carbon of aldehyde. So इसलिए हम बोल सकते कि aldehydes are more reactive than ketones. So वही हम आगे proceed करने वाले हैं। हम reactions अब देखने जा रहे हैं, chemical reactions given by aldehydes and ketones. चलिए रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस गिवन बाय अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये जो रिएक्शन अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ एडिशन ऑफ HCN से, सो वो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल कौन है ये पहचानना भी इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज अगर न्यूक्लियोफाइल कौन है यही पता नहीं है तो बहुत मुश्किल हो सकती है आपको लिखने में, रिएक्शन लिखने में। बेसिकली फर्स्ट रिएक्शन हम जो देखने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड एक्ट एज अ वीक एसिड, वो वीक एसिड है। और इस केस में अगर आप देखो तो ये CN माइनस होता है यहाँ पे और वही एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा वो मैं पहले बताऊँगी, और हर एक स्टेप, हर एक न्यूक्लियोफाइल वैसे ही अटैक करेगा जैसे यहाँ पे हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल बदल जाएगा बट स्टेप जो है या मैकेनिज़्म का जो छोटा सा पार्ट मैं दिखाने जा रही हूँ वो नहीं बदलेगा। अब सपोज़ मैंने कहा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है
और यहाँ पे CN- है, ठीक है। ये CN- क्या करके एक्ट कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे आपने अल्डिहाइड लिया, आप कीटोन भी ले सकते हो, दोनों में रिएक्शन हो रही है, बिकॉज ऊपर लिखा है गिवन बाय अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सॉर्ट ऑफ स्पीड कम ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बन, तो वो कम ज़्यादा हो सकता है, बट दोनों में भी रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पे सपोज़ ये CN यहाँ पे अटैक करेगा, ये कार्बन जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह एक्ट करेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करेगा बिकॉज ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है। सो यहाँ पे अगर ये आके अटैच होगा तो कार्बन की वैलेंस से तो 5 हो जाएगी, वो नहीं हो सकता, ये बॉन्ड टूटेगा और ये इस तरफ जाएगा। मतलब क्या होगा, बेसिकली देखो RC, यहाँ पे CN, यहाँ पे O-, यहाँ पे H तो एज इट इज़ है वो दिया है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन फिर यहाँ आके क्या होगा, अटैच होगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लिया है। वही होगा हर एक केस में, ठीक है, कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन और एक तरफ कीटोन साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन। एड्स टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, एक्चुअल में वो कहाँ पे एडिशन हो रही है, कहाँ पे अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, दिस पर्टिकुलर कार्बन पे। एक जो कार्बन है जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर महसूस कर रहा है, कम ज़्यादा हो वो बात अलग है, बट इलेक्ट्रोफिलिक है ये इंपॉर्टेंट है। सो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं बेटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले देखो CH3 है, C+O, यहाँ पे H। मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ पहले क्या होता है। यहाँ पे HCN है, यहाँ पे HCN। अब ये CN- है और ये आपका पॉजिटिव है। CN- है मतलब ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। आगे देखो किस तरीके से होगा, यहाँ पे CH3 C, ये हाइड्रोजन ऊपर लिख लो, यहाँ पे O- होगा और यहाँ पे CN अटैच है। अब एक्चुअल में ये O- है, तो ये O- किसको अटैक करे, किसको खुद की तरफ खींच लेगा, इस हाइड्रोजन को। ये H+ को यहाँ पे मतलब OH मिल गया आपको। ये क्या फॉर्मेशन हुआ है, ये एसिटाल्डिहाइड आपने लिया था, सो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन है ये, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। लेट्स सी एक एग्जांपल और एक कीटोन का लेके हम यहाँ पे देखते हैं। अब कीटोन का एग्जांपल हम लेने वाले हैं, वहाँ पे सिंपल कीटोन लो आप, मिक्स कीटोन लो, डजेंट मैटर, सिंपल कीटोन मिक्स कीटोन दोनों में रिएक्शन हो सकती है। अब यहाँ पे देखो कीटोन का एग्जांपल, CH3, यहाँ पे C+O, यहाँ पे CH3, अगेन HCN की एडिशन, ये माइनस ये वहाँ पे प्लस, क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये टूटेगा, इस पे जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, CH3, यहाँ पे C एज इट इज़ है, ये CH3 ऊपर लिखो, यहाँ पे O- हुआ, ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे CN यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये O- है और यहाँ का H+, ये H+ इधर उधर घूमता रहेगा तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा O- की तरफ, यहाँ पे ये OH। ये क्या है, एसीटोन, ये प्रोपैनोन साइनोहाइड्रिन और एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए ये जो रिएक्शन है ना, इसमें मैंने लिखा है देखो, एड्स टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन्स, फॉर्मेशन प्रोडक्ट में क्या मिलते हैं आपको, साइनोहाइड्रिन्स मिलते हैं। सपोज़ मैंने कहा कि मैंने इथाइल मिथाइल कीटोन लिया है, तो आपको इथाइल मिथाइल कीटोन साइनोहाइड्रिन मिलेगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। अगर सपोज़ मैंने ऐसा कहा कि मैंने वहाँ पे प्रोपैनल्डिहाइड लिया है, ठीक है, प्रोपियोनल्डिहाइड मैंने लिया है, तो प्रोपियोनल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। बेसिकली प्रोडक्ट में साइनोहाइड्रिन होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, एसिड और अ बेस एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कैटलिस्ट लगेगा आपको, यहाँ पे एसिड या बेस कोई भी एक वहाँ पे मेंशन करना है, जस्ट लिखो एसिड और अ बेस एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, ऐसा आपको लिखना होगा। सो ये बेसिक से रिएक्शन है। और भी रिएक्शन लेके हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज़ मैंने कहा यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, C+O है, H है, अल्डिहाइड लिया है मैंने, और पर्टिकुलर ये जो अल्डिहाइड है प्रोपैनल
प्रोपियोनल्डिहाइड, उसका आपको प्रोपियोनल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्रिपेयर करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे HCN, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ पे ये इस पर अटैक करेगा, ये ऐसे जाएगा। देखो अब यहाँ पे CH3 CH2 वैसे ही रखो, C, ये जो H है ऊपर गया, ये O माइनस है और यहाँ पे Cl, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, मतलब यहाँ पे OH मिल गया आपको। यहाँ पे क्या मिला आपको, प्रोपियोनल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हुआ। एक्चुअली ये जो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन है ना, ये स्टेप अप रिएक्शन है। बहुत से रिएक्शन में आपको ये पता चलेगा भी, मैं भी आगे, कि ये जो रिएक्शन होती है साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होना, ये रिएक्शन एक मतलब इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करती है। बीच में ये रिएक्शन आ जाती है और उससे फिर फाइनली कुछ रिएक्ट होके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। सो ऐसे भी ये रिएक्शन यहाँ पे हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है। आप देखो C ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N है, मतलब क्या हो सकता है, आगे इसका रिडक्शन भी हो सकता है। जैसे हमने स्टीफन रिएक्शन देखी थी, स्टीफन रिएक्शन में भी क्या हुआ था, C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन हुआ था। आपने डाइबाल भी यूज़ किया था, उसमें भी C ट्रिपल बॉन्ड N कन्वर्ट हो सकता है एक पर्टिकुलर कंपाउंड में। सो इस तरीके से मैं बोल रही हूँ कि C ट्रिपल बॉन्ड N काफ़ी सारे पर्टिकुलर कंपाउंड्स में या काफ़ी सारे दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स में कन्वर्ट हो सकता है। सो द रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन इज़ अ स्टेप अप प्रोसेस, यू कैन से। स्टेप अप प्रोसेस है जो लीड कर रही है आगे किसी प्रोडक्ट को वहाँ पे देने के लिए। दैट इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट रिएक्शन हैपनिंग इन द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का जो कार्बोनिल कार्बन है, वो कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन which particular species act as a nucleophile, CN minus will act as a nucleophile. It is very very important to know that which particular species will act as a nucleophile, otherwise it will be very very shameful thing कि हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे देख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं और हमें पता तक नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे कौन है। सो न्यूक्लियोफाइल कौन है ये पहले समझने की कोशिश करो और फिर बाद में रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है वो समझ में आ ही जाएगा। बहुत से बच्चों को मैंने ये देखा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन में धड़ाधड़ से वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और पूछा गया है कि न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन सा है, तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे पता नहीं होता। नहीं मैम, ये तो रिएक्शन हमने लिख दी है इस तरीके से, बिल्कुल नहीं। बहुत वहाँ पे बहुत अच्छे से लॉजिकली कुछ चीज़ें करो कि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो वी मस्ट नो कि विच स्पेसी एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। आप थोड़ा शुक्र करो कि आपको रिएक्शन मैकेनिज़्म वगैरह यहाँ पे नहीं है, अदरवाइज़ रिएक्शन मैकेनिज़्म अगर बहुत दिए होते ना तो आपका दिमाग पूरी तरीके से वहाँ पे उठ जाता कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज़्म होने से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। बट ये भी है कि काफ़ी चीज़ें समझ में भी आती है। ये जो मैंने अभी आपको समझाया था ना कि कैसे रिएक्शन हो रही है, बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये रिएक्शन मैकेनिज़्म का पार्ट होता है। आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने डायरेक्टली प्रोडक्ट वहाँ पे दे के रखा है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब एक इसमें मैंने दिखा है आपको, आगे का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप खुद कर पाओगे, ठीक है। सो लेट्स सी आगे की कौन सी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। होपफुली आगे की रिएक्शन होगी कि सोडियम NaHSO3, सोडियम बायसल्फाइट जो है उसकी एडिशन करनी है अल्डिहाइड में या कीटोन में। सी अगेन एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइट NaHSO3। सोडियम बायसल्फाइट जो है उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है वो भी पता होना चाहिए, तब जाके न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट होता है वो समझ में आएगा। वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, आपको वो जनरेट करके दिखाना है मुझे। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं जो बोल रही हूँ वो याद रखो, ठीक है। सो यहाँ पे सोडियम बायसल्फाइट की जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक्चुअली अल्डिहाइड या कीटोन के साथ होती है। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट जैसा सब्सटेंस वहाँ पे मिलता है सोडियम बायसल्फाइट एडक्ट करके। एक्चुअली एडक्ट मतलब एडिशन कंपाउंड वहाँ पे आपको वहाँ पे मिल जाता है। सो लेट्स सी कि किस तरीके से होगा। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये H+ होगा, SO3Na- होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की मैं बात कर रही हूँ, SO3Na, SO3- Na।
ठीक है। ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करेगा। कैसे, क्यों, किस तरीके से, बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं पता है तो छोड़ दो, उसमें आपको डिटेलिंग देनी भी नहीं है ज़्यादा, बट एटलीस्ट बॉन्ड स्ट्रक्चर मस्ट नो, ठीक है, कि बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है। अब यहाँ पे देखो, मैंने अगर सपोज़ लिया है CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने लिया CH3, ठीक है। सो ये मैंने एसीटोन लिया है। एसीटोन में मैं ऐड कर रही हूँ NaHSO3, NaHSO3 वहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आपका H प्लस होगा, जिनको याद नहीं होता लिख लो नीचे, यहाँ पे SO3 माइनस Na, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट करेगा। सो ये देखो, ये इस तरीके से कार्बन के ऊपर ये बॉन्ड टूटेगा। देखो CH3, यहाँ पे C है, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे SO3 Na, और यहाँ पे OH का फॉर्मेशन आपको मिलेगा। अब ये O माइनस होता है ना, और ये H इस तरफ चला जाएगा। सो ये जो फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिला है एक्चुअल में, ये फॉर्मेशन है एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। एसीटोन, एसीटोन होगा यहाँ पे, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। एडक्ट मतलब यहाँ पे एडिशन कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये बोलने का मतलब है। अब देखो यहाँ पे अल्डिहाइड लिया है, अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या है NaHSO3। अगेन मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे H प्लस होगा, SO3 माइनस Na एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। आगे देखो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, O माइनस, यहाँ पे S, यहाँ पे SO3 Na। O माइनस है, ये H प्लस यहाँ पे है ना अवेलेबल, तो ये H प्लस यहाँ आएगा H। सो ये प्रोडक्ट कौन सा बना, एसीटाल्डिहाइड, एसीटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। एसीटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। एडक्ट मतलब क्या, एडक्ट मतलब एडिशन कंपाउंड, ठीक है। ये एडिशन कंपाउंड इस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे मुझे आपको बताना है, ये चीज़ है कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे भले ही वो एसीटोन का हो या भले ही वो एसीटाल्डिहाइड या अल्डिहाइड का हो, ठीक है। सो ये जो कंपाउंड यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ना, दे कैन बी ईजिली स्प्लिट अप, दे कैन बी ईजिली स्प्लिट अप, वो स्प्लिट हो सकते हैं। मतलब एसिड और बेस के प्रेजेंस में वो स्प्लिट होते हैं बेसिकली, और स्प्लिट होने के बाद रिस्पेक्टिव कीटोन आपको फिर से वापस मिल सकता है। इस केस में भी रिस्पेक्टिव अल्डिहाइड फिर से रीजनरेट हो सकता है। इसलिए ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर जो होती है, ये प्रोसीजर लेबोरेटरी में हो या कहीं भी हो, आपको अल्डिहाइड कीटोन को आइडेंटिफाई करके आपको सेपरेट करना है, प्यूरीफाई करना है, तो ये प्रोसीजर वहाँ पे यूज़ होती है। बिकॉज़ ये प्रोसीजर से जब वो अल्डिहाइड और कीटोन जाता है, तो यहाँ पे आपको एक एडक्ट प्रोडक्ट मिल ही रहा है। जैसे यहाँ पे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट मिला, यहाँ पे एसीटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट जो है वो मिला। उसको स्प्लिट करने के बाद फिर से आपको क्या मिलता है, एसीटोन। यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एसीटाल्डिहाइड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे प्यूरीफाई होता है वो जो एसीटाल्डिहाइड होगा, वो जो एसीटोन होगा, व्हाटएवर जो भी कीटोन अल्डिहाइड आपने लिया हुआ, वो प्यूरीफाई होता जाएगा विद दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। सो ये प्रोसेस इटसेल्फ मतलब ये खुद में एक इम्पॉर्टेंस गेन कर रही है, बिकॉज इस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं ना, वो प्रोडक्ट फिर से रीजनरेट हो सकते हैं, वो रिस्पेक्टिव किसमें, रिएजेंट में, रिस्पेक्टिव कीटोन या रिस्पेक्टिव अल्डिहाइड में वो फिर से कन्वर्ट हो सकते हैं। अब आगे हमें जो देखना है वो एडिशन ऑफ अल्कोहल है, बट वो एडिशन ऑफ अल्कोहल मैं अभी नहीं लेने वाली हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा, बिकॉज उसमें थोड़ा सा वहाँ पे देखना होगा कि अल्कोहल का केस है, तो अल्कोहल के केस में विच पर्टिकुलर स्पेसीज विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, हाउ द प्रोडक्ट विल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म जैसे वहाँ पे उन्होंने देख के रखा है, स्टेप 1 स्टेप 2 करके देख के रखा है, उस तरीके से ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। बट होपफुली ये समझ में आया होगा आपके कि अल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, वो कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, अटैक कर सकता है। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन
रिएक्शंस यहाँ पे हो सकते हैं। और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है ये समझना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आप बोल रहे हो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे ऐड हो रहा है, तो यू मस्ट नो विच पर्टिकुलर स्पेसी विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये पॉइंट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब भी उन्होंने ये भी पॉइंट्स कुछ बताए हैं यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट सो फॉर्म कैन स्प्लिट अप, ये तो मैंने बता दिया। बट सोडियम बायसल्फाइड का जो एक जैसे हम बोल सकते हैं कि बेसिकली बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है वो बॉन्ड स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बच्चों। सोडियम बायसल्फाइड का बॉन्ड स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मुझे लिख के भेजो सोडियम बायसल्फाइड का बॉन्ड स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर ही भेजना है, कुछ भी वहाँ पे लिख के मत भेजो। यहाँ पे एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड हो गया, पहले एडिशन ऑफ HCN हो गया। जब एडिशन ऑफ HCN हम करते हैं तो क्या मिलते हैं आपको, रिस्पेक्टिव साइनोहाइड्रिन्स मिलते हैं, वेदर इट में बी अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, वेदर इट में बी कीटोन साइनोहाइड्रिन। एंड हम वेदर जब हम सोडियम बायसल्फाइड की एडिशन करते हैं तब आपको क्या मिलता है, तब आपको रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर एसिड अल्डिहाइड या कीटोन का वहाँ पे बायसल्फाइड एडक्ट प्रोडक्ट वहाँ पे मिलता है, मतलब एडिशन कंपाउंड वहाँ पे तैयार होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये लेक्चर होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपके। बहुत ही मेहनत करके हम लोग वहाँ पे पढ़ा रहे बच्चों, क्योंकि एक लेक्चर के पीछे काफ़ी सारी मेहनत है। आप इसमें ऐसे कुछ बच्चे हैं कि जो प्लीज़ थोड़ा सा खुद के लिए सीरियस हो जाओ, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक बहुत बड़ा है और मैंने एक भी पॉइंट यहाँ पे नहीं छोड़ा है। इवन नॉन इवैल्यूएटिव पोर्शन जो है, डिलीटेड पोर्शन जो है, वो भी मैं वहाँ पे ले रही हूँ, बिकॉज CET में उसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन आए तो आपको मुश्किल